आदरणीय नमो नमः। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं बृहद वास्तुमाला की दक्कारगला अध्याय में मनुप्रोक्त दक्कारगलम। यहाँ पर जल संबंधी विचार, कूप तड़ाग आदि की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। इस विषय में मनु का क्या मत है, उसकी चर्चा हम आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, यह मैंने जो दकारगल अध्याय का विवेचन किया, अर्थात जो जलाशय प्रकरण की चर्चा की, यह सारस्वत मुनि का कथन है। इसके आगे अब मनुकृत दकारगल का विविध छंदों में वर्णन करता हूं। स्निग्धा जतः पादप गुल्म बल्यो निश्छिद्र पत्राश्च ततः शिरास्ति पद्मी छुरा छुरोशीर कुलास गुड्रा काशाह कुशावा नलिका नलोवा खरचूर जम्बूर जुन बीत सास्यु क्षीरान्वितावाद्रुम गुल्म बल्लय छत्री भनागाः सत्पत्रणीपा स्योर्दक्तबालाश्च ससेन्दुवारा बिभीतिको वा मदयन्तिका वा यत्रास्ति तस्मिन् पुरुषत्रयेभ्यः स्यात् पर्वतस्योपरि पर्वतोऽन्यः तत्रापि मूले पुरुषत्रयेभ्यः। यहाँ पर वृक्षों, गुल्मों, लताओं की पत्रों को देख करके यह बताया जा सकता है कि उस स्थान पर जल की प्राप्ति कहाँ होगी। यदि वृक्षों, गुल्मों, लताओं के पत्र आदि चिकने तथा छिद्र रहित हो, उस स्थान में 3 पुरुष नीचे सिरा होती है, अथवा स्थल कमल, गोखरू, खस एवं औषधियां गुंद सहित हो, या कुश, काश, नरकट ये तृण अथवा खरजूर, जामुन, अर्जुन, बेतस ये वृक्षों या छेरी वृक्षों या एक जड़ वाली गुल्म लताएं हों, या छत्र हस्तकर्ण अर्थात नाग केसर हो, या कमल, नीप, करंच, सिंधुआर वृक्ष हो, या बहेड़ा, मैनफल हो, वहां भी 3 पुरुष नीचे जल रहता है। और जहां पर्वत के ऊपर पर्वत रहता है, वहां दूसरे पर्वत के मूल में 3 पुरुष नीचे जल होता है। इसी तरह से या मौजिके का से कुशश्च युक्ता नीला च वृत्तत्र ससर्करा च तस्या प्रभूतम सुरसम च तोयम कृष्णाथवा जत्र स रक्त मृदवा। जो मूज भूमि मूज काशकुश से युक्त हो, जिस पर नीली मिट्टी हो तथा बालू दिखाई देती हो, उस भूमि के नीचे भी मीठा जल होता है। जिस भूमि की मिट्टी काली या लाल रंग की हो, वहां पर भी सुस्वादु जल की प्राप्ति होती है। इस विषय में रामदैवज्ञ का मत है, कूपे वास्तुर्मध्य देशीर्थनाश सत्वे सान्यादौ पुष्टिरैश्वर्य वृद्धि शूनोरणः से स्त्री विनाशाश्च वृत्तिश्च संपत्पीड़ा शत्रुतः स्याच्च सौख्यम। रामदैवज्ञ के मत के अनुसार कूप का विचार करते हुए किन दिशाओं में कूप का निर्माण करें और कहाँ नहीं करें, तथा उसके निर्माण के परिणाम स्वरूप वहां पर निवास करने वालों को किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा करते हुए जैसा कि शास्त्र में बताया गया है, वास्तु के मध्य भाग में कुआं हो तो धन का नाश करता है, ईशान कोण में पुष्टि करने वाला होता है, पूर्व में ऐश्वर्य वृद्धि, अग्निकोण में पुत्र नाश, दक्षिण में स्त्री नाश, नैऋत्य में मृत्यु, पश्चिम में संपत्ति, वायव्य कोण में शत्रु पीड़ा और उत्तर में कूप के होने से सुख का नाश होता है।
अतः निम्न दिशाओं का विचार अर्थात उपरोक्त कथित दिशाओं का विचार करते हुए ही कूप का निर्माण करना चाहिए। कूपेर्के भाल मध्य गतस्त्रिभिर्वै स्वादूदकं पूर्वदिशि त्रिभिस्त्रिभिः स्वल्पं जलं स्वादुजलं जलक्षयं स्वादूदकं क्षारजलं च मिश्रितम्। कूप निर्माण प्रारंभ करते समय कूप चक्र बनाना आवश्यक होता है। उसके द्वारा हमें यह जानकारी मिल पाती है कि हमें कहां पर एक अच्छा जल युक्त कूप प्राप्त हो सकता है, अर्थात हम किस स्थान पर अच्छे स्वाद युक्त जल के सहित कूप का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि का विचार करते हुए कूप निर्माण चक्र निम्न प्रकार से बनाना चाहिए। सूर्य नक्षत्र से 3 नक्षत्र कुएं के मध्य भाग में, इनमें कूप आरंभ करने से स्वादिष्ट जल की प्राप्ति होती है। 3 नक्षत्र पूर्व में थोड़ा जल मिलता है। इसी तरह से 3 नक्षत्र अग्निकोण में स्वाद युक्त जल प्रदान करता है। 3 नक्षत्र दक्षिण दिशा में, वहां पर जल का नाश होता है, अर्थात कूप खनन करने से वहां जल की प्राप्ति नहीं होती। नक्षत्र नैऋत्य कोण में स्वाद युक्त जल की प्राप्ति होती है। 3 नक्षत्र पश्चिम में क्षार युक्त जल मिलता है। वायव्य कोण में उत्तम जल की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सूर्य नक्षत्र से 3 नक्षत्र उत्तर में यदि कूप बनाया जाए तो मधुर जल की प्राप्ति होती है, तथा ईशान कोण में 3 नक्षत्र पर्यंत कूप से जो जल प्राप्त होता है वह क्षारीय होता है, ऐसा शास्त्रकार का मत है। यहाँ पर सूर्य नक्षत्र से कूप का निर्माण करते समय मध्य में 3 नक्षत्र स्वाद युक्त जल, पूर्व में 3 नक्षत्र वहां जल नहीं होता, आग्नेय में 3 नक्षत्र आशु जल मिलता है, स्वाद युक्त जल मिलता है। दक्षिण में 3 नक्षत्र वह क्षेत्र जलहीन होता है। नैऋत्य में 3 नक्षत्र अमृत जल की प्राप्ति होती है। पश्चिम में 3 नक्षत्र निर्जल, वायव्य में 3 नक्षत्र जलहानि, उत्तर में 3 नक्षत्र मधुर जल तथा ईशान में 3 नक्षत्र तक विचार करने पर वहां क्षार युक्त जल मिलता है। मनुप्रोक्तम दकारगलम सारस्वतेन मुनिना दकारगलम यत्कृतं तदवलोक्य आर्याभिकृतम् एतद्वृत्तैरपि मानवं वच्छि। सारस्वतेन मुनिना यत्दकारगलं कृतं तत् सम्यक्तया अवलोक्य मनोमुनिनापि आर्याच्छन्दैः एतत् पूर्वोक्त दकारगल वर्णनं च पुनः लिखितम् एतदपि अग्रे मनुमतानुसारं दकारगलं कथयामीति आचार्य वराहमिहिरः वचनं तद्यथा। सिंहाजतः पाद्मकुल्मवल्लयो निश्चिद्रपत्रास्य ततः शिरास्ति पद्मच्छुरो क्षीरकुलासगुण्डा कासाकुसा वा नलिका नलो वा खरजूरजम्बुनवेतसासिव क्षीरान्विता वा द्रुमगुल्मवल्ल्य छत्रीभनागा सत्पत्रणीया स्यूर्दत्तमालाश्च शशीन्द्वारा बिभीतिको वा मदयन्तिका वा यत्रास्य तस्मिन् पुरुषत्रयेम्य स्यात्पर्वतस्योपरि पर्वतोऽद्य तत्रापि मूले पुरुषत्रेभ्य यामौजिकेकास्य कुशश्च युक्ता शीला च वृद्धत्र शर्करा च तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं कृष्णाथवा यत्र स रक्तमृद्वा। यस्मिन् स्थले वृक्षगुल्मादिलतादीनां पत्राणि छिद्ररहितानि रससहितानि अशुष्कानि च स्युः तत्र जलधारा प्राप्यते। यस्मिन् स्थले कमलगोखरु उशीरखस इति हिन्द्यां गुण्डु सरकण्डा इति हिन्द्यां कुलसंज्ञका पुष्पपादपा अथवा कुस्कासनलिका नरकटनला इति तृणघासादिविशेषा अथवा खर्जूरी जम्बू अर्जुन
वेत साधिपात पावा दुग्ध जुक्ता वृक्ष गुल्म लता पाद 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 पाह पाद पाह अथवा नाग के सरादि पाद पाह व कमल गुलाबादि पुष्प विशेषा सिंधुआर शेहुआर वृक्ष सहिता नक्तमाला करंजयथिन्द्या अथवा विभीत्यक वृक्ष विशेष बहेड़ा मदयंतिका वृक्ष विशेषास्य दृश्यन्ते तत्र जलम अस्ति इति वक्तव्यम्। अर्थात इवे वृक्षादय यस्मिन् स्थले दृश्यन्ते तत्र भूगर्भे पुरुषत्रय विधा अधस्तात् खनने सति जलम प्राप्यते। पर्वतस्योपर अन्य पर्वतः स्यात् तत्रापि द्वितीय पर्वतस्य मूले अर्थात अधस्थले भूगर्भे त्रिपुरुष विधात् अधस्तात् खनने सति जलम प्राप्यते। या भूमौ भोज कुछ कासादि सहिता स्यात् तत्र सुस्वादु जलम प्राप्यते यस्मिन् स्थले मृत्तिका शर्करा नीलवर्णा बालुका कर्णयुक्ता च स्यात् तत्र भूगर्भे बहुमात्रायां स्वादुयुक्त जलम प्राप्यते अथवा च यस्मिन् कृष्णवर्णा रक्तवर्णा वा मृत्तिका स्यात् तत्रापि स्वादुयुक्त जलम प्राप्यते। प्रसंगे अस्मिन् सारस्वतवचनम्। गुल्मपादवल्लयः स्युः पत्रे खण्डितैर्युता तदधो विद्यते वारी खाते तु पुरुषत्रये पद्मच्छुरोशिरकुलगुन्द्राकाशा कुशोऽथवा नलिका नलखर्जूरे जम्बूवेत सखार्जुना यत्र स्युर्वल्लभयश्च क्षीरयुक्ता फलान्वितः छत्रभनागाश्च पश्च सत्पत्रविभीतिका सिन्धुवारा नक्तमा सुगन्धा मदयन्तिका यत्र स्तैः स्युस्तत्र जलं खातेऽम्भे पुरुषत्रये गिरेरुपरि यत्रान्यः पर्वतः स्यात् ततो जलं तस्यैव मूले पुरुषः स्त्रीभिर्वारुबाधो विनिर्दिशेत्। इस तरह से इस विभाग को यहीं पर विराम देते हैं। अगला विषय हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे भूमि गुण वर्णनम। पुनः मिलामः। धन्यवाद।